Hello, dear students. Good morning, all of you. You all are welcome to Paika Defense Academy, बालासर। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस सेशन में टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू किया था और उस चैप्टर में हमने टोटल 4 केसेस के बारे में स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। बट स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले टाइम एंड वर्क का फर्स्ट लेक्चर देखें, ताकि आपको सिस्टमेटिक वे से सारी चीजें जो टाइम एंड वर्क में है वो सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक वे से समझ में आ जाए, ताकि आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम एंड वर्क से तो आप इजीली उन क्वेश्चन का जवाब दे सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस सेशन में केस 4 का इंट्रोडक्शन ही किया था, तो चलिए केस 4 से ही हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, केस 4, अब इसमें बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो इसमें बच्चों मैंने आपको कहा था कि अगर मान लो आपको ये दे रखा है कि ए एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो मान लो कि अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि ए एक काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, ओके, उसी काम को अगर मैं कहता हूं कि बी 15 डेज में कंप्लीट करता है, ओके, और उसी सेम काम को मैं कहता हूं कि सी जो है वो 20 डेज में कंप्लीट करता है, ओके, और आपसे ये पूछा जाता है कि अगर उसी काम को ये तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में खत्म करेंगे। ये सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो स्टूडेंट्स देखो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर किसी दो आदमी का हमें काम दे रखा हो, मान लो मैंने आपसे कह दिया कि ए एक काम को एक्स डेज में खत्म कर लेना है, ओके, बी एक काम को वाई डेज में खत्म कर लेता है, तो अगर आपको किसी दो आदमी के बारे में पूछा जाए कि अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखा है। फॉर्मूला क्या है? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना? दो लोगों के लिए ये शॉर्ट ट्रिक आपने याद रखना है। वैसे ही बच्चों, मैंने 3 लोगों के लिए भी आपको एक फॉर्मूला बताया था। मैंने उसमें कहा था कि मान लो कि ए एक काम को एक्स डेज में खत्म करता है, बी उसी काम को वाई डेज में करता है ना, और मैंने कहा था सी अगर मान लो कोई तीसरा आदमी भी आ गया और वो उस काम को जेड डेज में खत्म करता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में इस काम को खत्म करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बट बच्चों, इसमें प्रॉब्लम कहां पे आता है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो ये फॉर्मूला है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, और अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो बहुत सी गलतियां कर दोगे और आपका आंसर भी कभी कभार जल्दी नहीं आता। तो उसके लिए मैंने आपको मेथड बताया था, एलसीएम मेथड, और एलसीएम मेथड से हम कैसे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं उसका स्टेप्स मैं आपको आज बताऊंगा। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपसे कोई भी अगर 3 लोगों के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो आप उसको इजीली कर पाओगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टेप्स बताता हूं। बच्चे, स्टेप्स बताने से पहले आपको एक चीज याद रखना है, यानी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों? देखो, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है कि वन डे वर्क, जिसको हम लोग एफिशिएंसी भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एफिशिएंसी, ओके, इनटू नंबर ऑफ डेज, इंटू नंबर ऑफ डेज, ये आपको क्या देता है? ये आपको देता है टोटल वर्क। ये आप लोगों को क्या देगा? टोटल वर्क डन, या आप कह सकते हो टोटल वर्क। ओके, ये आपको क्या देगा? टोटल वर्क। ओके, तो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टेप्स देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे, अगर कभी भी इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? स्टेप नंबर 1, ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि टोटल वर्क कितना है, यानी टोटल आपने कितना काम करना है। तो वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है आपके एलसीएम ऑफ ऑल डेज। जितने भी आपको डेज दे रखे हैं, ये जितने भी डेज दे रखे हैं 12, 15, 20, इनका एलसीएम निकाल लो।
तो बच्चे देखो, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं 12, 15 और 20 का, आप एलसीएम निकाल लो। तो चलिए एलसीएम निकालने से पहले मैं इसको पहले मिटा देता हूं। तो बच्चे देखो, एलसीएम हम निकाल लेते हैं 12, 15 और 20 का। तो पहले हम 2 से कटिंग करते हैं। 2 6 इज 12, 15 तो 2 से नहीं कटेगा, तो उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 इंटू 10 इज 20। और फिर से 2 से कट करते हैं, 2 3 6, यहाँ पे 15 ऐसे सच उतर गया, 2 5 10। अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से कटेगा, तो हम 3 के पास चलते हैं। तो 3 1 3, 3 5 15 5। अब यहाँ पे 3 से कटने वाला कोई भी नंबर नहीं है, तो अब अभी हम 3 का जो अगला प्राइम नंबर है 5 के पास चलते हैं। तो 5 1 1 1, है ना। तो एलसीएम कितना आया मेरे पास, 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितने यूनिट काम करना है, टोटल 60 यूनिट काम करना है, यानी टोटल वर्क जो है हमारे पास वो कितना है, 60 यूनिट। ओके, अब आपका दूसरा स्टेप देखो बच्चों क्या आता है, स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब ये है स्टेप नंबर 2। अब इसको बच्चों ध्यान से आपने सुनना है। स्टेप 2 में बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, आपने इन सभी का वन डे वर्क निकालना है। तो बच्चे देखो, अगर आप इस वाले फॉर्मूले को देखो तो वन डे वर्क किसके बराबर है, वन डे वर्क, जो आपका वन डे वर्क है, वन डे वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज। अब बच्चे देखो, अभी हम ए का वन डे वर्क निकालते हैं। अगर ए का वन डे वर्क हम निकालें, ए वन डे वर्क, तो ए का वन डे वर्क कितना होगा, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कितना है, 60, और नंबर ऑफ डेज, ए इस 60 यूनिट के वर्क को कितने दिन में खत्म करता है, 12 डेज में। तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 5 यूनिट, है ना। वैसे ही अगर मैं बी का वन डे वर्क निकालूं, तो देखो बी के लिए भी टोटल वर्क 60 है, और वो इस 60 यूनिट को 15 डेज में खत्म करता है, तो नीचे आ गया 15। अब यहां पर आया 15 4 60, तो 4 यूनिट। और वैसे ही सी का अगर मैं वन डे वर्क निकालूं, तो यहाँ पे 60, तो नीचे आ गया 20, कटिंग किया हमने, और यहाँ पे आ गया 3 यूनिट। ओके, तो अब बच्चे हमारे पास देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे, ए बी सी, ये तीनों अगर मिलकर काम करेंगे, तो इन तीनों का वन डे वर्क कितना होगा। तो देखो, ए का वन डे वर्क है 5, बी का वन डे वर्क है 4, और सी का वन डे वर्क है 3। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 5 + 4 इज 9, 9 + 3 इज 12। तो तीनों मिलकर अगर काम करेंगे, तो ये एक दिन में 12 यूनिट काम कंप्लीट कर देते हैं। एक यूनिट में कितना काम कर देते हैं, 12 यूनिट काम कंप्लीट कर देते हैं। यानी आपने स्टेप 2 में बच्चों आपने फाइंड आउट करना है कि अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, वो आपने स्टेप 2 में फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। अब बच्चे स्टेप 3 देखो, अब स्टेप 3 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3। अब बच्चे स्टेप 3 में आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना था, आप लोगों ने फाइंड आउट करना था कि अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल कितने डेज में ये काम को कंप्लीट कर देंगे। यानी अभी हमने नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो बच्चे अगर हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है, अगर हमने नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो नंबर ऑफ डेज कितने के बराबर होगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क, अपॉन वन डे वर्क, है ना। तो बच्चे इन तीनों ने मिलकर टोटल कितना काम करना है, इन तीनों ने मिलकर टोटल 60 यूनिट का काम करना है, यानी टोटल वर्क हमारे पास है 60। और इन तीनों का वन डे वर्क अभी हमने निकाला कितना, 12 यूनिट। तो इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आ गया 5 डेज। यानी अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो ये 5 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चे अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपने इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो जल्दी से बच्चों इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम इस तरीके के कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन करो। ओके बच्चों, तो सभी का नोट डाउन हो गया।
ओके, तो अगर नोट डाउन हो गया तो सभी यस लिखो। ओके, हो गया नोट डाउन। ओके, तो चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम इस तरीके के। अब बच्चों मान लो कि ए एक काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। ए एक काम को 30 डेज में करता है, बी उसी काम को 45 डेज में कंप्लीट करता है, और सी उस काम को 90 डेज में कंप्लीट करता है। ओके, और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कि ए, बी और सी अगर ये मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो जल्दी से बच्चों इसका आंसर मुझे फाइंड आउट करके बताओ। आप सभी के पास सिर्फ 2 मिनट है, और 2 मिनट के अंदर आप मुझे आंसर बताओ इसका। तो चलिए जल्दी जल्दी सोल्व करिए और आंसर बताइए। ओके, तो बच्चों इधर देखो, अभी इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखो, आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, आपने सबसे पहले निकालना है कि टोटल वर्क कितना है, कि टोटल काम कितना हम लोगों को करना है वो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपने क्या करना है, आपने एलसीएम निकालना है ए यानी 30 डेज का, 30, 45 एंड 90, इन तीनों का आपने क्या निकालना है, एलसीएम। ओके, अब इन तीनों का बच्चों आप लोग एलसीएम फाइंड आउट करो। तो अगर आप इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करोगे 30, 45 और 90 का, तो देखो मैं 2 से कटिंग करता हूं, तो 2 इंटू 15 इज 30, 45 तो 2 से नहीं कटेगा तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया, और 90 को 2 से कटिंग किया तो 45। अब इन तीनों में से कोई भी 2 से नहीं कटता तो अभी हम 3 रखते हैं, 3 5 इज 15, 3 15 इज 45, 3 15 इज 45। अब भी यहाँ पे 15 और 15 ये 3 से कटते हैं तो 3 से कट करते हैं, तो 5 यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, और यहाँ पे आया 5 1 1। तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 5 इज 90। इसका मतलब है कि हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है, 90 यूनिट। ओके, तो आपका पहला स्टेप वाला जो काम था वो हो गया। सेकंड स्टेप बच्चों आप लोगों के पास क्या था, सेकंड स्टेप में मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने ए, बी और सी इन तीनों का वन डे वर्क निकालना है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे वन डे वर्क निकालता हूँ ए का। तो वन डे वर्क, ठीक है, ए का हम लोग निकालते हैं। तो वन डे वर्क का बच्चों जो फॉर्मूला है वो आप सभी को याद रहना चाहिए। वन डे वर्क निकालने के लिए ऊपर हमें लिखना होता है टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क, और नीचे आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ डेज, यानी कितने दिन आपने काम किया है। तो टोटल काम है 90, और ए ने उस काम को 30 डेज में खत्म किया है, यानी उसने कटिंग करने के बाद हमें पता चला 3 यूनिट काम किया है एक दिन में, यानी उसका एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट। वैसे ही बच्चों अगर मैं बी का निकालूं तो बी का भी 90 अपॉन 45 हमने कटिंग किया, तो बी का जो वन डे वर्क आया वो कितना आया, 2 यूनिट। और वैसे ही अगर मैं सी का फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे 90 अपॉन 90 और कटिंग करने के बाद आया 1 यूनिट, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए, बी और सी ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहोगे सर 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी एक दिन में ये 6 यूनिट काम खत्म करते हैं। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो तीसरा स्टेप बच्चों आप लोगों के पास क्या है, तीसरा स्टेप है कि आपने निकालना है नंबर ऑफ डेज, कि कितने दिन में काम खत्म होगा, जो कि बराबर होगा आपके टोटल वर्क अपॉन नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा हमारे पास वन डे वर्क, है ना, नीचे आएगा वन डे वर्क। तो बच्चे देखो टोटल वर्क तो है आपके पास 90, और ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट का काम खत्म करते हैं, यानी ये 15 दिन में अपना काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 15 डेज। तो यहाँ पे मोहित, आदित्य और सोलोनी इन तीनों के आंसर सही थे। ओके, तो जल्दी से जल्दी बच्चे इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, इसको नोट डाउन करो जल्दी। नोट डाउन हो गया सभी का? ओके, तो बच्चे चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे देखो अभी आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास है बच्चों कि राजन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, राजन एक काम को 30 डेज में कंप्लीट कर देता है। ओके, एंड मुकेश
एंड मुकेश कंप्लीट द सेम वर्क, उसी सेम काम को वो कंप्लीट करता है, कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days। ओके, आपसे बच्चों ये कहा गया है कि इफ मुकेश वर्क अलोन, इफ मुकेश वर्क अलोन for 10 days, for 10 days and left the work, and left the work। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछा गया इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम राजन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ओके, बच्चों साथ साथ आप लोग नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन है बच्चों आप लोग के पास। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि राजन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days। जो राजन है वो एक काम को 30 days में कंप्लीट कर देता है, और मुकेश जो है उसी काम को 20 days में कंप्लीट करता है। अब इन्होंने कहा कि मुकेश ने उस काम को 10 दिन अकेले काम किया और उसके बाद वो काम छोड़कर चला गया, तो जो काम बच गया वो राजन कितने दिनों में खत्म करेगा, है ना। तो बच्चे देखो, जो हमने केसेस पहले किए हुए हैं उस केस में मैंने आपको कहा था जब भी दो इंसान काम कर रहे हो और आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने दिन में काम करें खत्म करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रखा था, है ना, उसको याद करो। मैंने कहा था बच्चों की मान लो कि ए अगर एक काम को 12 days में खत्म करता है और बी अगर 15 days में खत्म करता है, और आपसे अगर पूछा जाए कि दोनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो उसके लिए बच्चों मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। क्या है फॉर्मूला? 12 इंटू 15 कर देंगे और डिनोमिनेटर में 12 प्लस 15, है ना। तो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या था कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और एक साथ ही उन्होंने खत्म कर दिया, है ना। बट इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है कि राजन और मुकेश को तो हम लेकर आए थे, काम करने के लिए लेकर आए थे, इन दोनों को एक साथ लेकर आए थे, बट मुकेश ने अकेले काम शुरू कर दिया और जैसे ही उसने काम खत्म किया तो वो घर चला गया, और जो बाकी काम बच गया राजन को उसे अभी अकेला करना है। और हमसे पूछा गया है कि बताओ राजन कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने एक साथ काम शुरू नहीं किया है। तो जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए जहां पे कुछ आदमी काम करने के लिए आप लेकर आए हो और वो कुछ समय के बाद काम करके छोड़कर चले जाते हैं, है ना, या ऐसे भी हो सकता है कि कुछ आदमी को आप काम करने के लिए लेकर आए हो और कुछ टाइम के बाद कुछ और आदमी आकर उस काम को ज्वाइन कर जाते हैं। तो इस तरीके का लिविंग या ज्वाइनिंग प्रकार के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे भी हम एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो स्टेप्स बच्चों आपने वही फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपने यहाँ पे निकालना है टोटल वर्क। ओके, क्या निकालना है आपको यहाँ पे? टोटल वर्क। तो बच्चे देखो, टोटल वर्क जो है वो किसके बराबर होता है? एलसीएम के। तो यहाँ पे तो दो लोगों की बात हो रही है, यानी आपने 30 और 20 इसका एलसीएम निकालना है। तो बच्चों अगर आप 30 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो 2 15 30 2 10 20, 15 तो ऐसे उतर जाएगा क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 5। अब ये 3 से कटेगा 15, तो हम कट कर देंगे और यहाँ पे 5 आ गया। तो 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो यहाँ पे बच्चे टोटल वर्क कितना आ गया? 60 यूनिट। अच्छा, तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप बच्चों मैंने क्या कहा था कि आपने सभी का वनडे वर्क निकालना है। तो बच्चों अगर मैं ए का वनडे वर्क निकालूं, है ना, ए का अगर मैं वनडे वर्क निकालूं तो आप सभी को फॉर्मूला याद है, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क है 60 और ए ने कितने दिन में काम खत्म कर लेता है? ए 30 डेज में अपना काम खत्म कर लेता है, यानी राजन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे ए की जगह आप राजन लिख लो क्योंकि मैं यहाँ पे राजन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो राजन जो है वो 30 डेज में काम कंप्लीट कर लेता है, तो 30 से मैंने डिवाइड किया तो वो एक दिन में 2 यूनिट का काम कंप्लीट करता है। वैसे ही बच्चों अगर मैं मुकेश की बात करूं
तो मुकेश का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। ओके, तो मुकेश का अगर 1 डे वर्क हम निकालें तो टोटल वर्क उसका भी 60 है, और वो 60 मिनट के काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, तो डिवाइड बाय 20। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 यूनिट, यानी मुकेश एक दिन में 3 मिनट का काम कंप्लीट करता है। ओके, अब बच्चे मैं इसको पहले मिटा लेता हूं। तो बच्चे देखो अभी यहाँ पे तीसरा स्टेप। अब बच्चे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो मुकेश है उसने 10 दिन अकेले काम किया। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझना है कि 10 दिन अकेले मुकेश ने काम किया। राजन और मुकेश दोनों को मिलकर कितने काम करने थे? दोनों को मिलकर 60 यूनिट का काम कंप्लीट करना था। बट उसमें से सिर्फ मुकेश ने 10 दिन अकेले काम किया। मुकेश ने 10 डेज अकेले काम किया। मुकेश ने 10 डेज अकेले उसने काम कर लिया, और बाकी जो काम रह गया उसे राजन ने किया। तो सबसे पहले बच्चों हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इन 10 दिनों में मुकेश ने टोटल कितना काम कर लिया। तो बच्चे देखो, आप लोगों को तो फॉर्मूला याद है कि अगर आपने टोटल वर्क निकालना है, कि अगर आपने फाइंड आउट करना है कि टोटल वर्क कितना हो गया, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 1 डे वर्क, 1 डे वर्क है ना, इनटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज है ना। तो 1 डे वर्क, मुकेश का एक दिन का काम कितना है? मुकेश का एक दिन का काम है 3, और कितने दिन उसने अकेले ने काम किया है? 10 दिन। तो यानी इसका मतलब है कि मुकेश ने टोटल 60 यूनिट में से 30 यूनिट का काम तो उसने अकेले खत्म कर लिया। ठीक है, टोटल 60 यूनिट में से 30 यूनिट का काम तो उसने अकेले खत्म कर लिया। तो बच्चे अगर टोटल 60 यूनिट में से उसने 30 यूनिट अकेले खत्म कर लिया, तो बाकी और कितना काम बच गया? बाकी और 30 यूनिट का काम बच गया। अब इस 30 यूनिट के काम को किसने करना है? अब इस 30 यूनिट के काम को राजन ने अकेले करना है। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि राजन कितने टाइम में इस काम को खत्म करेगा, यानी हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है कि कितने दिन में राजन अकेले काम को कंप्लीट करेगा। तो बच्चे देखो, नंबर ऑफ डेज अगर आपने निकालना है तो ये आपके पास फॉर्मूला है। नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए ये जो 1 डे वर्क है, अगर मैं इसको इस तरफ लेकर जाऊंगा तो ये टोटल वर्क के नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइड में आएगा। तो राजन का अगर मैं नंबर ऑफ डेज निकालूं, नंबर ऑफ डेज अगर मैं निकालूं तो किसके बराबर होगा? टोटल वर्क अपॉन, यहां पे 1 डे वर्क आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 डे वर्क आ जाएगा। तो बच्चे देखो, टोटल वर्क अब राजन ने कितना करना है? राजन ने टोटल वर्क तो 30 करना है, और 1 डे वर्क राजन का कितना है? 1 डे वर्क राजन का है 2 यूनिट। तो यहाँ पे मैंने कटिंग किया तो मेरे पास आ गया 15 डेज। इसका मतलब है कि अगर राजन जो रिमेनिंग काम बच गया था उसको राजन ने कितने दिनों में कंप्लीट कर लिया? उसको राजन ने 15 डेज में कंप्लीट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो ताकि हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सके। ओके, तो इसको बच्चे जल्दी से इसको नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया सभी का? अगर नोट डाउन हो गया है तो सभी यस लिखो। ओके ओके, तो बच्चे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। बच्चे जितने भी क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन को पहले आप समझ लो, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको एज एन असाइनमेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, और उन असाइनमेंट्स को आप सॉल्व करिएगा। अगर उसके बाद कोई भी डाउट रह जाएगा तो हमारा जो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है हर सैटरडे को, उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मान लो कि ए एक काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, ध्यान से बच्चे इस क्वेश्चन को समझना है कि इन्होंने पहले कहा है कि ए एक काम को 15 डेज में खत्म करता है, बी उसी काम को अगर करे तो वो 10 डेज में कंप्लीट कर देता है। ओके, आपसे ये कहा गया है कि ए एंड बी वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। 2 दिन ए और बी ने साथ मिलकर काम किया, और उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दैट, उसके बाद आफ्टर दैट बी लेफ्ट द वर्क, बी लेफ्ट द वर्क, बी काम छोड़कर चला गया।
ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज ए will complete the remaining work. A will complete the remaining work. ओके, तो बच्चे ये क्वेश्चन है, इसको पहले समझो, उसके बाद इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो बच्चों अभी आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इन्होंने कहा है कि ए काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर देता है। अब इन्होंने कहा कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया और 2 दिन तो इन्होंने मिलकर काम किया, उसके बाद बी जो है वो काम छोड़कर चला गया। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि बताओ कि जो बाकी काम बच गया ए उसको कितने दिन में खत्म कर लेगा। ओके, तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है उसको आप समझो पहले, और क्वेश्चन की चिंता मत करो, क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के फॉर्म में दे दिया जाएगा, पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। तो बच्चे देखो, सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम आपका यही है कि आपने टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। तो पहले आप टोटल वर्क निकालें, है ना। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क क्या होता है बच्चों? आप लोगों को पता है कि टोटल वर्क होता है एलसीएम। अब डेज यहाँ पे 2 ही दे रखे हैं, 15 और 10, तो 15 और 10 का हम लोग क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो बच्चों अगर आप 10 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे आया 2 5 10, 15 तो 2 से नहीं कटेगा, मैंने ऐसे लिख लिया। फिर 3 5 तो 3 से नहीं कटेगा, बट 15 कट जाएगा। अब 3 से कोई भी नंबर नहीं कट रहा है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर मैंने 5 रखा, तो यहाँ पे आया 2 इंटू 3 6 5 30। तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास आ गया 30 यूनिट, यानी दोनों ने मिलकर टोटल कितना काम करना है? 30 यूनिट का काम कंप्लीट करना है ना। उसके बाद दूसरा काम बच्चों आपका क्या है? दूसरा काम मैंने आपको बताया था कि दोनों का वनडे वर्क निकालें। तो सबसे पहले हम ए का वनडे वर्क निकालते हैं। अगर मैं ए का वनडे वर्क निकालूं तो बच्चों देखो, ए का वनडे वर्क क्या होगा? टोटल वर्क, आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए बच्चों, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है? दोनों के मिलकर 30 यूनिट काम करने हैं, तो टोटल वर्क अपने पास 30 है। नंबर ऑफ डेज, एक कितने दिन में इस 30 यूनिट के काम को अकेले खत्म करती है? 15 दिन में। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। वैसे बी का वनडे वर्क भी हम निकाल लेते हैं। टोटल है 30 यूनिट। अब ए 30 यूनिट के काम को अकेले 10 दिन में खत्म करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट का काम खत्म कर रहा है? 3 यूनिट का काम कर रहा है। यहां तक बच्चों आप सभी को क्लियर हो गया? अब तीसरा काम देखो, तीसरे काम को ध्यान से समझना है बच्चों। तीसरा स्टेप समझो, इन दोनों ने मिलकर टोटल कितना काम करना है? इन दोनों ने मिलकर टोटल 30 यूनिट का काम कंप्लीट करना है। बट यहाँ पे इन्होंने एक चीज कहा है कि ए और बी ये दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 2 दिन। तो बच्चों सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आप पता करो कि 2 दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो आप सभी को फॉर्मूला याद है, टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क, है ना, जो कि ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, वो कितने के बराबर होगा? वो बराबर होगा वनडे वर्क, वो बराबर होगा वनडे वर्क, ए और बी का जो वनडे वर्क होगा इनटू नंबर ऑफ डेज, कितने दिन वो काम करते हैं। तो बच्चे देखो, ए और बी का जो वनडे वर्क है वो कितना है? तो देखो, ए का वनडे वर्क है 2, बी का वनडे वर्क है 3, तो इन दोनों का जो वनडे वर्क हुआ वो कितना हुआ? 2 + 3 5। तो यहाँ पे वनडे वर्क में कितना आ गया? 5 इंटू नंबर ऑफ डेज, कितने दिन ये लोग काम कर रहे हैं? 2 दिन। तो दोनों मिलकर 2 दिन में 10 यूनिट का काम तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया। दोनों मिलकर 2 दिन में 10 यूनिट का काम तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो बच्चे ध्यान से देखो, टोटल इनको करना था 30 यूनिट। 30 यूनिट में से इन्होंने 10 यूनिट का काम 2 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो अब कितने मिनट का काम बच गया? और 20 मिनट का काम बच गया। 30 में से 10 तो इन्होंने कर लिया और 20 मिनट का काम बच गया।
अब इस 20 मिनट के काम को किसने करना है? इस 20 मिनट के काम को ए ने करना है। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि ए को कितने डेज लगेंगे। तो बच्चे देखो यहां पे ध्यान से, मैं इस चीज को पहले मिटा देता हूं। तो बच्चे देखो, अब ए ने इस 20 मिनट के काम को कंप्लीट करना है। तो बच्चे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, जो कि कितने के बराबर होगा? जो कि बराबर होगा टोटल वर्क, है ना, अपॉन 1 डे वर्क। ठीक है, अब हम ए की बात कर रहे हैं, तो ए को अभी कितना काम करना है? 20 काम करना है। और ए का एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट। तो यहां पे मैंने कटिंग किया, तो यहां पे आ गया 10 डेज। तो इसका मतलब है कि ए उस रिमेनिंग काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? ए उस रिमेनिंग काम को 10 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके के जब भी बच्चे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना है। ओके, तो इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन करो, उसके बाद हम इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन करेंगे। यस, ओके, तो सभी का हो गया है बच्चों। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है आपके पास, ए एक काम को 24 डेज में कंप्लीट कर देता है। ए एक काम को 24 डेज में कंप्लीट करता है। बी उसी काम को 9 डेज में कंप्लीट करता है। ओके, और सी उस काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, अब इन्होंने बच्चों कहा है कि बी एंड सी वर्क फॉर 3 डेज, वर्क फॉर 3 डेज, 3 दिन तक बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं। एंड आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट बी एंड सी लेफ्ट द वर्क। उसके बाद वो काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो काम छोड़कर चले जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ओके, तो बच्चे ये क्वेश्चन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, इसका आंसर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो बच्चे ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन आपको एज एन असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करिएगा। ओके, तो बच्चे सबसे पहला काम आप सभी को पता है ना? मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। तो टोटल वर्क मतलब आपने एलसीएम निकालना है किसका? 24, 9 और 12 का, है ना? तो इनका बच्चे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जब आप 24, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, 2, 12, 24, 9 तो ऐसे उतर गया, 2, 6, 12। फिर यहाँ पे देखो 2, 6, 12, 9 ऐसे उतारेंगे क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 2, 3, 6। फिर 3, 2, 6, 3, 3, 9 और यहाँ पे 1 आ गया, है ना? तो 2, 2, 4, 3, 12, 12 to 24 एंड 24 into 3, 72 यूनिट। यानी आपके पास आ गया कि टोटल वर्क आपने कितना करना है? 72 यूनिट। दूसरा काम आपने क्या करना है? ए का 1 डे वर्क हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे 1 डे वर्क? इन सभी का 1 डे वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का 1 डे वर्क निकालते हैं। तो बच्चे देखो, ए का अगर मैं 1 डे वर्क निकालूं तो टोटल वर्क है 72। अब इस टोटल काम को ए कितने दिन में खत्म करता है? 24। तो यहाँ पे कटिंग करने पर हमें पता चला कि ए एक दिन में 3 यूनिट का काम कंप्लीट करता है। वैसे बच्चे अगर मैं बी का 1 डे वर्क निकालूं तो यहाँ पे टोटल वर्क है 72। बी 72 काम को 9 डेज में खत्म करता है, यानी 8 यूनिट। यानी एक दिन में वो कितना काम करता है? 8 यूनिट। वैसे सी का अगर मैं 1 डे वर्क निकालूं तो टोटल वर्क है 72, 12 डेज में खत्म करता है, तो यहाँ पे मेरे पास आया 6 यूनिट। तो बच्चों हमें यहाँ पे पता चला कि ए का जो 1 डे वर्क है वो है 3 यूनिट, बी का 1 डे वर्क है 8 यूनिट और सी का 1 डे वर्क है 6 यूनिट। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट काम बच्चों हमारे पास क्या है देखो। अब तीसरा स्टेप है, आपने
यहाँ पे लिखना है कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क आपको करना कितना है 72। बट यहाँ पे बच्चों उन्होंने कहा कि बी और सी इन दोनों ने पहले काम करना शुरू कर दिया। और कितने दिन उन्होंने काम किया? 3 दिन तक इन दोनों ने मिलकर काम किया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा यह है कि हम ये पता करेंगे कि बी और सी ने दोनों ने मिलकर 3 दिन में टोटल 72 में से कितना काम उन्होंने कर लिया। तो बच्चे आप सभी को फॉर्मूला तो याद है, दैट टोटल वर्क, जो टोटल वर्क है हमारे पास, टोटल वर्क वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है आपके पास वन डे वर्क है ना, इनटू नंबर ऑफ डेज इसके बराबर होता है। तो देखो बच्चों वन डे वर्क बी और सी का कितना होगा? बी का वन डे वर्क है 8, सी का वन डे वर्क है 6, तो 8 + 6 14 है ना। कितने दिन उन्होंने काम किया है? 3 दिन तक। तो यहाँ पे हमें पता चला कि दोनों ने 42 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया 3 दिन में। तो बच्चों यहाँ पे 72 यूनिट में से, टोटल 72 यूनिट में से 42 यूनिट का काम तो ए, बी और सी ने कंप्लीट कर लिया। और बाकी कितने यूनिट का काम बच गया मेरे पास? और 30 यूनिट का काम हमारे पास बच गया, जिसको अभी ए ने अकेले करना है। ठीक है, तो बच्चे हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि ए को कितने डेज लगेंगे, यानी आपने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे तो इस वन डे वर्क को हम लोग टोटल वर्क के नीचे लिख लेंगे, क्योंकि उस साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं उस साइड ले गया, तो यहां पे मेरे पास आ गया नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क, है ना, यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं वन डे वर्क को लेफ्ट साइड ले गया, और लेफ्ट साइड ले गया तो ये नीचे आ गया, है ना। अब ए के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि ए को कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे इस 30 मिनट के काम को करने के लिए। तो ए के पास कितना काम बचा है? ए के पास काम बचा है 30, और ए का एक दिन का काम कितना है? ए का एक दिन का काम तो 3 है, तो नीचे आ गया 3। तो कटिंग करो, कटिंग करने के बाद आ गया 10 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि ए ये जो 30 मिनट का काम बच गया उसको 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। ओके, तो बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर। तो बच्चे इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे बस आपने एक चीज याद रखना है कि जब भी लिविंग या ज्वाइनिंग टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको भी आपने एलसीएम मेथड से सोल्व करना है। और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बच्चे बनेंगे वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम आज सेंड कर देंगे, और आप उन क्वेश्चन को सोल्व करिए। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे जो डाउट ट्रेनिंग सेशन है उसमें आप पूछ सकते हैं। ओके, तो जल्दी से बच्चे इसको नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद यस लिखो। ओके, तो सभी का हो गया? चलो ओके, तो बच्चे अभी हम लोग देखते हैं केस नंबर 5। ओके, तो बच्चे अब ध्यान से सुनना है। मान लो कि आपको ये दे रखा है कि ए एक काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है, ये आपको दे रखा है। तो वहीं पे दे रखा है कि बी उसी काम को वाई डेज में कंप्लीट करता है। ओके, सी उसी काम को कितने डेज में कंप्लीट करता है वो हमें नहीं पता, बट इन्होंने हमें दे रखा है कि ये तीनों मिलकर ए बी सी, ये तीनों मिलकर उस काम को टी डेज में कंप्लीट कर देते हैं। और आपको फाइंड आउट करना है कि सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। ओके, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो बच्चे देखो, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपको ये दे रखा है कि तीनों मिलकर टी डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं, तो इन तीनों का वन डे वर्क किसके बराबर होगा? इनके टोटल टाइम के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। इनका जो वन डे वर्क होगा वो इन तीनों का जो टोटल टाइम है उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। और एक चीज आपने याद रखना है कि इन तीनों का जो वनडे वर्क होगा वो बराबर होगा ए के वनडे वर्क के, बी के वनडे वर्क के, और सी के वनडे वर्क के सम के बराबर होगा। इस चीज को बच्चों आपने याद रखना है कि जो वनडे वर्क होगा इन तीनों का, मतलब ये तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो इन तीनों का जो वनडे वर्क होगा वो बराबर होगा इन तीनों का वनडे वर्क के सम के। ओके, तो बच्चों देखो, वनडे वर्क जो इन तीनों का होगा वो बराबर होगा ए के वनडे वर्क के।
अब ए अगर एक काम को x डेज में कंप्लीट कर देता है, यानी यहाँ पे टोटल टाइम आपको दे रखा है x डेज, तो उसका वन डे वर्क क्या होगा 1/x, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। वैसे ही बी अगर एक काम को y डेज में कंप्लीट करता है तो उसका वन डे वर्क क्या होगा, इसके टोटल टाइम के रेसिप्रोकल 1/y। और सी का तो हमें कुछ दे ही नहीं रखा है, तो उसको हम 1/c ही लिख लेते हैं। ओके, तो बच्चों अगर हमें 1/c फाइंड आउट करना है तो 1/c को हम ऐसे ही लिख लेंगे और इन बाकी चीजों को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड, है ना। तो यहाँ पे आया 1/t और 1/x जब लेफ्ट साइड जाएगा, यहाँ पे तो वो प्लस में है, वहां पे जाके नेगेटिव हो गया 1/x। 1/y भी यहाँ पे बच्चों प्लस में है और उसको अगर मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो वो भी हो गया नेगेटिव, है ना। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये आपका क्या आ गया फॉर्मूला। ओके, तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है, यानी इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको हम जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन करिए और इस तरीके कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो इसको जल्दी से बच्चे नोट डाउन करो। ओके, तो बच्चे देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है आपके पास कि ए एक काम को 30 डेज में कंप्लीट कर देता है। ए एक काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है, बी उस काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। ओके, सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है वो हमें नहीं पता, बस इतना हमें दे रखा है कि ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम करें तो वो उस काम को 5 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। ओके, आपने फाइंड आउट करना है कि सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो बच्चे इसको मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपने सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि 1/t किसके बराबर होगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c के, है ना। तो यहाँ पे टोटल टाइम दे रखा है 5 डेज, तो यहाँ पे आ गया 1/5, है ना। ए के लिए टोटल टाइम कितना दे रखा है 30 डेज, तो आप यहाँ पे लिख लो 1/30। 1/b, बी के लिए टोटल टाइम कितना दे रखा है 15 डेज, तो यहाँ पे लिख लो 1/15 प्लस सी के लिए हमें कुछ नहीं दे रखा तो इसको ऐसे लिखो 1/c। तो 1/c को बच्चों आप इसी तरफ रहने दो, बाकी सभी चीजों को आप लेफ्ट साइड ले जाओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/5। ये प्लस था, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो गया -1/30, ये भी प्लस है, उस साइड जाएगा नेगेटिव हो गया -1/15। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों ने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों देखो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जब भी आप किन्हीं फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो तो उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालना होगा, यानी 5, 30 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले हम 2 से करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम शुरू करते हैं। तो 5 तो ऐसे उतर गया, 30 को अगर हम 2 से कट करें तो 2 15 होता है 30, अब ये 15, अब कोई भी नंबर 2 से नहीं कट रहा तो अब 3 के पास चलते हैं, क्योंकि अगला प्राइम नंबर हमारा 3 है। 5 तो 5 उतर गया, 3 5 15, 3 5 15। अब यहाँ पे 5 पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, तो एलसीएम आ गया मेरे पास 30, है ना। यहाँ पे 1/c। अब बच्चों देखो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 30 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 5 को 6 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 30 होता है। तो अगर आप नीचे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर वाले को भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 इंटू 6 कितना आ गया 6, बीच में साइन कौन सा है नेगेटिव। अब 30 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 30 ही आए, तो आप कहोगे सर 30 इंटू 1 30 होता है। तो मैंने अगर डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 इंटू 1 मेरे पास आ गया 1। अब फिर बीच में माइनस का साइन, 15 इंटू 2 होता है 30, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 इज 2। ओके, तो 1/c। अब बच्चे देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब दोनों सेम साइन के होते हैं तो हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पे दोनों -1 और -2 है, दोनों के पास साइन सेम है तो हम प्लस कर लेंगे, तो 2 + 1 कितना आ गया 3। अब इन दोनों के साथ माइनस माइनस साइन है तो बीच में आएगा साइन माइनस और नीचे आ गया 30, तो यहाँ पे आया 3/30, कटिंग कर दिया मैंने तो मेरे पास आ गया 1/10।
है ना। तो 1/c की वैल्यू कितनी है 1/10, बट हमें तो c निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल यानी हम उल्टा करेंगे। तो 1/c का उल्टा कितना हो गया c, और 1/10 का उल्टा कितना हो गया 10/1, यानी मेरे पास आंसर कितना आ गया 10। तो यानी सी अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा 10 डेज में। तो बच्चों ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसे आप 2 मिनट में सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ओके, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। बच्चों देखो ए अगर एक काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, ओके, बी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, और तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 5 डेज में करते हैं, तो आपसे पूछा गया है कि सी उस काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा, वो आप मुझे बताइए। तो इसका आंसर आप मुझे फाइंड आउट करके जल्दी से बताइए कितना आएगा। चलो जल्दी, मैं सिर्फ टॉप 3 बच्चों के ही आंसर लूंगा, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा। ओके, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। तो बच्चे देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपने याद रखना है कि 1/t इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो अभी यहाँ पे 1/t कितना है बच्चों, टोटल टाइम हमें 5 दे रखा है, 1/a 12, b कितना है 1/15, और c कितना है हमें नहीं पता, है ना। तो आप c को यहीं पे रहने दो, बाकी सभी को हम लोग ले जाते हैं लेफ्ट साइड, है ना। तो कितना आ गया 1/5 माइनस 1/12 माइनस 1/15। अब बच्चे आप सबसे पहले क्या करोगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप सभी को पता है आप लोगों ने क्या लेना है एलसीएम। तो 5, 12 और 15 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो पहले 2 से कट करते हैं, 5 आ गया ऐसे ही क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 2 6 12 और 15 भी आ गया। अब भी 6 जो है वो अकेला ऐसा नंबर है जो 2 से कटता है, तो पहले हम उसी से कट कर लेते हैं। अब 2 से कोई भी नंबर नहीं कटता, तो अभी हम अगले प्राइम नंबर के पास जाएंगे 3 के पास, तो 5 नहीं कटता, ये 1 और ये 5। अब 3 से कोई भी नहीं कटता तो 5 के पास जाएंगे, और हमारे पास आ गया एलसीएम 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 16। तो यहाँ पे आ गया बच्चों 16। अब 5 के साथ बच्चों मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 60 हो जाए, तो आप कहोगे सर 12, है ना। तो बच्चों अगर मैं 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं, बच्चों अगर मैं 12 मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर आ गया मेरे पास 12, है ना, क्योंकि 5 के साथ अगर 12 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मेरे को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों 12 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 60 हो जाए, तो आप कहोगे सर 5। तो अगर 5 मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 इंटू 1 5। अब 15 इंटू 4 होता है 60, तो अगर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आया 12 माइनस 9/60। तो यहाँ पे आया 3/60, कट किया तो मेरे पास आया 1/20। तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई 1/c की वैल्यू आ गई 1/20। तो अगर c की वैल्यू चाहिए तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 1/c का उल्टा आया c, 1/20 का उल्टा आ गया 20। तो यानी c उस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो ये आ गया बच्चों आपके पास आंसर। तो बच्चे से जल्दी नोट डाउन करो, और उसके बाद हम आज का जो लास्ट केस है और सबसे इंपॉर्टेंट केस उसके बारे में जानेंगे, और फिर अगले सेशन में इसके कुछ और 2-3 केसेस रहते हैं वो हम करेंगे। ओके, तो जल्दी से बच्चे इसको नोट डाउन करो। ओके, तो बच्चे केस नंबर 6 देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो बच्चों ये हमारा आज का आखिरी केस है, उसके बाद जो 2-3 केसेस और रह गए हैं वो हम अपने अगले सेशन में करेंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2-3 केसेस भी नहीं है, आप कह सकते हो कि सिर्फ 2 या 3 टाइप्स के क्वेश्चन रह गए हमारे, वो हम अगले सेशन में करेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो बच्चों अब केस नंबर 6 को देखो। तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, पहले उस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। ठीक है, पहले आप उस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, M1 लिख लीजिए पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा ये लेटर्स किसको सिंबलाइज करते हैं। M1 T1 E1 इंटू D1, नीचे आ जाएगा आपके पास W1 इज इक्वल टू M2 T2 E2
D2 अपॉन W2। तो बच्चे याद रखो, ये लेटर्स को आपने याद रखना है, इन फॉर्मूलोस को आपने याद रखना है, और एक चीज याद रखना है कि सिर्फ W नीचे होता है, बाकी सभी जितने भी लेटर्स हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे ये जो लेटर्स हैं ये किसको सिंबलाइज करते हैं, अभी हम उन्हें समझते हैं। तो बच्चे देखो, ये जो M है, ये जो M है ये सिंबलाइज करता है मैन को। ठीक है। अब यहाँ पे ये मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, चिल्ड्रेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप कह सकते हो कि ये नंबर ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करता है। ओके। ये जो बच्चों टी है, ये टी सिंबलाइज करता है टाइम को। टी किसको सिंबलाइज करता है, टाइम को, जो कि आवर में भी हो सकता है, मिनट में हो सकता है ना, सेकंड्स में भी हो सकता है। तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अब जो आपके पास आता है E1, E1 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों E1 जो है ये एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। किसको, एफिशिएंसी को। ठीक है। उसी तरह बच्चों आपके पास आता है D1। ये जो D1 है ये आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डेज को। किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ डेज को। और उसी तरीके से बच्चों अगर आप देखें W1, तो W1 जो है रिप्रेजेंट करता है वर्क को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को। तो बच्चे इस फॉर्मूले को आप तुरंत पहले नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। ओके, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो और मुझे बताओ कि हो गया, तो फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो बच्चे देखो क्वेश्चन। अब बच्चे देखो किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा जाता है, देखो 12 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क, 12 boys can complete a work in 16 days, in 16 days. In how many days, in how many days 6 boys can do the 6 boys can do the same work, 6 boys can do the same work. ओके, ये क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। अब इसको हमने सोल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपको क्या पता है, M1 T1 D1 E1, ये सभी ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, नीचे बस यहाँ पे आएगा W1। यहाँ पे है M2 T2 D2 E2, और नीचे कितना आएगा, W2। ओके। अब बच्चों आपके पास काम क्या है, अब आपने करना क्या है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है, यानी M की वैल्यू दे रखा है। तो आप पहले यहाँ पे लिख लो M1। ओके। नंबर ऑफ डेज दे रखा है, यानी D की वैल्यू दे रखा है, तो D1 लिख लो। और बच्चे हमें कोई चीज यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो बाकी कोई भी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप लिख लो M2 इंटू D2। अब M1 कितना है 12, D1 कितना है 16, M2 6 है, D2 हमें निकालना है। ठीक है। तो बच्चे मैंने आपको पहले कहा है, जो चीज आप निकाल रहे हो वो चीज ऊपर होना चाहिए और अकेले होना चाहिए। तो ऊपर तो पहले ही है, अकेले नहीं है, तो इस 6 को हम इस साइड ले जाएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 इंटू 16, नीचे आ गया 6, 6 इंटू 2 इज 12, तो यहाँ पे आ गया 32 डेज। यानी 6 बॉयज जो है वो 32 डेज में उस सेम काम को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बच्चे इसको भी तुरंत नोट डाउन करो, उसके बाद इस तरीके का कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो। सभी को हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, यहां पे उन्होंने कहा है कि 20 men can cut 20 men can cut 30 trees, 20 men can cut 30 trees in 4 hours, in 4 hours. Okay, if 4 men
लीव द जॉब, इफ 4 men लीव द जॉब। बच्चे मेरे साथ साथ आप भी इन क्वेश्चन को उतारो। हाउ मेनी ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज will be cut in 12 hours, will be cut in 12 hours। तो बच्चे ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना। तो पहली चीज हमारा यही है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमें कौन कौन सी चीजें दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या है, M1 T1 D1 E1 अपॉन W1। यहाँ पे M2 T2 D2 E2 अपॉन W2। ओके। अब बच्चों यहाँ पे 20 मैन की बात हो रही है, यानी हमें नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है, यानी M1 दे रखा है। फिर यहाँ पे 30 ट्रीज दे रखा है। तो बच्चे ये जो 30 ट्रीज है इसका मतलब क्या है, हम ट्रीज को काट रहे हैं, इसका मतलब हमें वर्क डन दे रखा है कि हमें कितना वर्क करना है, यानी W1 हमें दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम, 4 आवर्स यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। इनके अलावा और कोई चीज हमें नहीं दे रखा है तो उनको हम लिखेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे आया M2 इंटू T2, नीचे आया W2। तो बच्चे M1 की वैल्यू कितनी है 20, T1 कितना है 4, यहाँ पे कितना है ये 30, M2 कितना है। अब M2 बच्चों यहाँ पे देखो, पहले 20 लोग थे, उसमें से 4 लोग काम छोड़कर चले गए। तो 20 में से अगर 4 काम छोड़कर चले गए तो अब कितने बच गए, 20 माइनस 4 16। तो हम M2 की जगह क्या लिखेंगे 16। अब इन्होंने कहा है कि ये कितने घंटे काम कर रहे हैं 12 आवर्स। हमें ये पता करना है कि अगर 16 लोग 12 घंटे काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे, यानी कितने ट्रीज वो काट देंगे। तो बच्चों देखो, मैंने आपको पहले कहा है कि जो चीज आपको नहीं दे रखा वो सबसे पहले ऊपर होना चाहिए। तो देखो क्या W2 ऊपर है, नहीं, ये तो डिनोमिनेटर में है, तो पहले इसको हम ऊपर करेंगे। ऊपर करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, W2 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया 16 इंटू 12, और ये जो 30 था बच्चों नीचे, ये यहाँ पे आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे आ गया 30। और यहाँ पे क्या हुआ, W2 इस साइड चला गया, और 20 इंटू 4 जो ऊपर था वो इसकी जगह आकर ले गया। तो यहाँ पे आया 20 इंटू 4। तो देखो बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 8 इज 16, 4 इंटू 2 इज 8। तो यहाँ पे बच्चों आया 72 ट्रीज। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आंसर आया 72 ट्रीज। इसका मतलब ये है कि 16 लोग अगर 12 घंटे काम करेंगे तो वो कितना ट्रीज कट करेंगे 72 ट्रीज। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आया। ओके। तो बच्चों इसको जल्दी से जल्दी नोट डाउन करो। उसके बाद मैं आपको आज का आखिरी क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। तो ये आखिरी क्वेश्चन आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। और जो भी क्वेश्चंस इसके बनते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए हैं, उन केसेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और जो भी डाउट होगा आप हमारे जो नेक्स्ट डाउट सेशन क्लासेस होंगे उसमें आप पूछ सकते हैं। ओके, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। उसके बाद हम आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ओके, इफ six boys takes 7 hours to pack 35 toys, how many boys can pack 65 toys in 3 hours? ओके, ये क्वेश्चन है बच्चे, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जल्दी इसको बच्चे सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ। ओके, जल्दी सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ। फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने याद रखना है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, M1 इंटू T1 इंटू E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू T2 इंटू E2 इंटू D2। यहाँ पे बच्चों D1 आ जाएगा अपॉन W2, है ना।
अब यहाँ पे बच्चों देखो m की वैल्यू है तो पहले आप m1 लिख लो, टाइम के बारे में दे रखा है तो t1 भी लिख लो, काम क्या कर रहे हैं, टोए की पैकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे w1 की बात भी हो रही है, और यहाँ पे भी आ जाएगा m2 t2 और नीचे w2। अब m1 कितना है आपके पास यहाँ पे 6, t कितना है 7 और वर्क डन है 35, और यहाँ पे m2 कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है, t2 कितना है आपके पास 3 और यहाँ पे 65 जो है टॉयज आपको बनाने हैं। तो बच्चों आपने m2 की वैल्यू निकालनी है तो m2 को यहीं पे रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया m2 इज इक्वल टू 6 इंटू 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर गया तो यहाँ पे आ गया 65, नीचे आ गया आपके पास 35 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 6, 5 7 इज 35, 5 1 जा 5, 5 3 65, 5 3 15 मींस 5 इंटू 13 इज 65। ओके, अब 7 इंटू 7 कैंसल्ड आउट, 2 इंटू 13 इज 26, तो बच्चे आपके पास आंसर आ गया कि 26 बॉयज की जरूरत हमें होगी, तो ये आपके पास आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज हमने टोटल बच्चों 3 केसेस के बारे में डिस्कस किया, तो आज इन तीनों केसेस से रिलेटेड जो भी असाइनमेंट है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करिए और हमारा जो अगला डाउट क्लियरिंग सेशन होगा उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।